आज फैक्टी सैटरडे है, तो फिर आज के इस एपिसोड में मैं आपको थोड़े फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, जिन फैक्ट्स को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत सिंपल होती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर कितने प्रोसेसेस होते? इसके अंदर एक दिन में 1500 से भी ज़्यादा प्रोसेसेस होते होंगे। अभी मैंने 1500 जो कहा है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी प्रोसेसेस होते होंगे, पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बहुत सिंपल है। हम दिन भर में क्या करते हैं वो ये सब ट्रैक कर देती है, पर हमें हमारे इस ह्यूमन बॉडी के पास हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर आज मैं आपको थोड़े ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और मैं हूँ हरिकेन क्यूबिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हमारा जो आई का मेगापिक्सल वो कितना है? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारे आई का मेगापिक्सल। हमारे फ़ोन के कैमरे का मेगापिक्सल 20 तक होता है, और अगर प्रोफेशनल कैमरा हो जिसे हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो फिर उसको 100 to 150 मेगापिक्सल्स हो सकता है। पर हमारे आईज का मेगापिक्सल कितना है? अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, आप बहुत हैरान हो जाएंगे। हमारे आईज का मेगापिक्सल टोटल 567 होता है। हाँ दोस्तों, हमारे एक हाथ का मेगापिक्सल 567 होता है। तो फिर हमें लकी होना चाहिए कि गॉड ने हमें नेचुरली इतना क्लियर कैमरा दिया है, इसलिए ही हमें चीज़ें इतनी क्लियरली दिख सकती है। तो फिर अभी मुड़ते हैं हमारे सेकंड फैक्ट के ऊपर, और हमारा सेकंड फैक्ट है हमारे जो स्किन सेल्स है वो एक सेकंड में 600 जाते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे जो स्किन सेल्स है वो 1 सेकंड में 600 जाते हैं। अभी मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारे जो स्किन सेल्स है पूरे बॉडी के ऊपर के, वो टोटली 3000 से ज़्यादा गए हुए होंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि 1 सेकंड में 600 सेल्स जाते हैं। और ये अब कैसे होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पूरे शरीर के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो फिर यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है, जो उनको हमारे स्किन पर मिलती नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी उनको जो अनवांटेड स्किन सेल्स होते हैं वो दे देती है। हमारे बॉडी के ऊपर एक सेकंड में 1000 से भी ज़्यादा स्किन सेल्स बनती है, और उसमें से अनवांटेड जाती है। तो फिर अभी मैं आपको तीसरा फैक्ट बता डालता हूँ। तीसरा फैक्ट ये है कि हमारे एक दिन में हमारा हार्ट कितना बीट करता है। ये फैक्ट जो है ये तो मुझे भी बहुत सालों पहले पढ़ा था कि एक दिन में हमारा हार्ट कितना बीट करता है, और उस वक्त मैंने गूगल किया था, तो फिर उस वक्त साइंटिस्ट ने उस वक्त खोज नहीं निकाला था। पर साइंटिस्ट ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक दिन में कितना बीट करता है। एक साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा था कि जब वो एक 32 ईयर ओल्ड मैन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस इंसान को पूरे दिन लेबोरेटरी में रखा गया था अंडर वेरी स्ट्रिक्ट चेकिंग। तो फिर वो एक दिन में उस 32 ईयर ओल्ड मैन का 1,40,000 से भी ज़्यादा बीट हुआ था हार्ट, और वो जो हार्ट बीटिंग वो एज ग्रुप से डिवाइडेड है। अभी एक छोटे बेबी का हार्ट जो है वो बहुत ही इजीली बीट होता है, और वो बहुत और फ्लेक्सिबल होता है। तो फिर आपको अगर मैं ये भी फैक्ट बताऊं कि आपकी जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के अनुसार आपका हार्ट बीट करता है। अभी मेरा हार्ट कितना बीट करता है वो मुझे पता नहीं है, आप वो निकाल सकते हैं अगर आपके पास साइंटिफिक लैबोरेटरी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो तो। ओके, तो फिर अभी हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, आईब्रोज के ऊपर रहने वाला डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ दोस्तों, हमारे आईब्रोज है उसके ऊपर एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटा है। लिटरली वो बैक्टीरिया से भी और एक वायरस से भी छोटा होता है, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अभी तक नाम नहीं दिया गया है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारकर उनको खा भी डालता है। अगर उसे नेचुरली हमारे आईब्रोज के ऊपर खाना मिल गया तो फिर उसे हमारे शरीर के ऊपर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
पर ये जो है ये एक वायरस के साथ compete नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस उसी वक्त उसको डैमेज कर कर मार डालता है, क्योंकि वायरस जो है वो और फास्ट होता है। किसी भी सेल के किसी भी सेल की तरह वायरस जो है वो नहीं होता है, वो और फास्ट होता है। इसलिए अगर कभी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया, मैं तो इसे महाबली या शक्तिमान दूंगा। अभी आज का हमारा लास्ट फैक्ट की ओर मुड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, हमारी लंग्स जो है उन्हें अगर हम ऐसे स्ट्रेच करें तो उनकी साइज कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो फिर हमारी जो लंग्स है उनको हम अगर स्ट्रेच करते गए तो फिर वो दोनों लंग्स मिलकर एक फुटबॉल के प्लेग्राउंड जितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और इसलिए जब भी हम सांस अंदर लेते हैं वो बड़े हो जाते हैं और जब भी हम सांस फिर से छोड़ते हैं वो छोटे हो जाते हैं। अभी ये 5th फैक्ट मैंने लास्ट वाला कहा था, पर मुझे और एक फैक्ट पता है। फैक्ट नंबर 6, ह्यूमन सलाइवा। हमारा ह्यूमन सलाइवा को आपने सुना ही होगा। वो जो सलाइवा है वो सीक्रेट होता है और फिर एक इंसान मरने के बाद उसके सलाइवा कितना साट सकता है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक इंसान के मरने के बाद उसका जो शरीर का सलाइवा है उसकी बॉडी डिकम्पोज होने से पहले चेक किया था और उसे मापा था। तो फिर साइंटिस्ट को पता चला था अगर इसका जो सलाइवा है इसने अंदर नहीं लिया होता तो फिर वो बाहर निकल कर 2 स्विमिंग पूल जितना भर गया होता। क्यों? अभी आप हैरान हो ही गए होंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस फैक्ट्स।